अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द फैक्ट में एक बार फिर से खुशामदीद। मुझे कहते हैं इरफान। असद अली तूर पर हमला हुआ तो हामिद अली इस सारे वाक़े का इल्ज़ाम ISI के सर मढ़ना चाहते थे और उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रीवियस रिकॉर्ड अगर देखें तो वो कोई भी ऐसा मौका, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से इदारों के ऊपर हमला कर सकें, जहाँ पे आर्मी को अपने हमलों का, अपनी बातों का निशाना बना सकें, उन्होंने ज़ाया नहीं किया। वो कोई भी छोटे से छोटा मौका हो तो वो उनका दिल होता है। अगर फ़र्ज़ करें समंदर में कहीं पे दो मछलियाँ भी आपस में लड़ रही हो ना, तो हामिद मीर का दिल करेगा कि इसका इल्ज़ाम भी ISI के ऊपर डाल दें। अच्छा, हुआ क्या? ताज़ा तरीन खबर जो है वो इस वक्त दो हैं। एक जो गर्दिश कर रही है वो ये है कि हामिद मीर को जियो से निकाल दिया गया है। हामिद मीर के इस बयानिए को आलमी जो अखबारात हैं वो कैसे देखते हैं? आप BBC उठा के देख लें, आप अल जज़ीरा उठा के देख लें, आप AP न्यूज़ देख लें, आप इंडियन एक्सप्रेस देख लें, दुनिया का कोई भी अखबार उठा के देख लें, तो उन्होंने इस सारी लड़ाई, इस सारी जो चीज़ें हुई हैं, हामिद मीर को जियो से निकाला है, इसकी वजह उन्होंने ये करार दी गई है कि हामिद मीर ने चूंकि ISI के ख़िलाफ़ बोला है, आर्मी के ख़िलाफ़ बोला है, लिहाजा उसको निकाल दिया गया है। असल फैक्ट क्या है? थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाना चाहूँगा, सिर्फ 2 साल पीछे। 2018 में हामिद मीर ने जब जियो को छोड़ के GNN ज्वाइन किया, तो GNN ज्वाइन करते हुए उनके विकीपीडिया में लिखा है कि हामिद मीर ने जियो को इसलिए छोड़ा कि हामिद मीर को सैलरी टाइम पे नहीं मिलती थी। ये वो वजह थी जब उन्होंने जियो छोड़ के GNN ज्वाइन कर लिया। अब GNN ज्वाइन कर लिया, GNN ज्वाइन करने के बाद उनको अफसोस हुआ कि ये मैं कहाँ पे आ गया, इतना बड़ा, कहाँ जियो जैसा ब्रांड और कहाँ GNN जिस पे वो आके तो टिक गए हैं। अब उन्होंने इस बात का उनको अफसोस हुआ और उन्होंने दोबारा से जियो ज्वाइन करने की कोशिश शुरू की और बिल आखिर उन्होंने दोबारा जियो न्यूज़ ज्वाइन कर लिया। आलमी मीडिया में ये जो खबरें चल रही हैं कि हामिद मीर को आर्मी के ख़िलाफ़ बोलने की वजह से, आर्मी के ख़िलाफ़ बोलने की वजह से उनके प्रोग्राम पे पाबंदी लगा दी गई है। अब भी मामलात वैसे ही हैं। अब भी हामिद मीर को जियो से निकाला जाना ये एक फैक्ट है, लेकिन इसका जो रीज़न है ये काफ़ी अर्से पहले तय हो चुका था कि हामिद मीर को जियो से निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो इसका कोई ना कोई, कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी स्किन सेव करना चाहते थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसका इल्ज़ाम लगाना था। तो ISI से बढ़ के उनकी नज़र में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिस पे इल्ज़ाम लगा के वो अपनी स्किन सेविंग करें, अपनी फेस सेविंग करें। और इसका इल्ज़ाम भी कि जियो ने निकालना था, हामिद मीर को निकालना था कि उनके प्रोग्राम में अक्सर औकात वो अपने प्रोग्राम में ये तमाम बातें, इसी तरह की बातें कर करके उन्होंने अब अवाम में अपनी मकबूलियत खो दी है। अभी भी आप अवाम में जाएं, अवाम में सर्वे करें तो हामिद मीर को क्या बोला जा रहा है, किस ज़ुबान में, किस अल्फाज में इस्तेमाल उनको याद किया जा रहा है, ये आपके सामने है। आप न्यूज़ खोल के देख सकते हैं। आप कोई भी कहीं भी सिवाय चंद एक इक्का दुक्का जो कि प्रो किस्म के लोग हैं, जो कि अब मैं उसमें मतलब किसी ख़ास सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो उनके अलावा हामिद मीर को और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आलमी मीडिया है, जो उन्होंने बयानिया अपना इस्तेमाल किया है, जो उनका बयानिया है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज़म जो है वो आज़ाद नहीं है, सहाफ़ी आज़ाद नहीं है, ये उनका बयानिया था और उनके बयानिए को तक़वियत दी हामिद मीर ने। तो ये वो डीप पॉकेट्स हैं जिनका जिक्र शाह महमूद कुरैशी ने किया था। तो हामिद मीर इज़ वन ऑफ दोज डीप पॉकेट्स जिनके बारे में शाह महमूद कुरैशी ने कहा था। अभी यहाँ पे जो हैरत अंगेज़ इंकिशाफ मैं आपके सामने करने वाला हूँ वो ये है, उस इंकिशाफ के बाद आप देखिएगा कि हामिद मीर कहाँ पे खड़े हैं। गुल बुखारी ने रात गए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि असद अली तूर पर हमला करने वाले जो लोग हैं वो कोई और नहीं है, वो ISI से नहीं है। अब जो गुल बुखारी जो है ये अच्छी तरह सबको पता है कि ये हामिद मीर से भी 2 पैर आगे बढ़ के ISI के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो कहती हैं कि ISI ठीक है, ये उनका स्टाइल नहीं है, ये उनका अंदाज़ नहीं है इस तरह से हमला करने का। वो उन्होंने किसका नाम लिया? उन्होंने कहा कि ये जो हमला करने वाले लोग थे, ये जो असद अली तूर पर हमला हुआ है, इसमें हमला करने वाले कौन थे, ये उन्होंने बताया। और आप सुन के हैरान रह जाएंगे। इस बात का भी उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये इल्ज़ाम ही सही। तो ये गुल बुखारी जो है ये हामिद मीर की आप समझ लें कि पार्टी से समझ लें। तो गुल बुखारी कहती हैं कि ये हमला करने वाले लोग जो हैं ये इनमें
एक जो इमरान रियाज खान जो कि एक एंकर पर्सन है, बड़े फेमस एंकर पर्सन है, और उनके बॉडीगार्ड प्लस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो हाजिर सर्विस एक दो कर्नल हैं, उनके मतलब एक दो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बंदे जो हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के एक दो बंदे जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ये गुल बुखारी का इल्ज़ाम है और इसमें कहाँ तक हकीकत है, कहाँ तक झूठ है, इसको फ़िलहाल नहीं देखते। देखते ये हैं कि गुल बुखारी के इस बयान के बाद हामिद मीर कहाँ पे खड़े हैं, हामिद मीर की पोजीशन क्या है, क्या हामिद मीर अपने अल्फाज वापस लेंगे, क्या हामिद मीर इदारों से माजरत करेंगे, क्या हामिद मीर उसी तरह रैली निकाल के ऐलान करेंगे कि मेरा बयान गलत था, ये जो हमला हुआ है इसके पीछे ISI नहीं है, इसके पीछे आर्मी नहीं है, इसके पीछे कोई और लोग हैं, इसके पीछे ये लोग हैं, ये जो ज़ाती एक अनाद पे मबनी ये हमला है, इसके पीछे इदारे नहीं हैं। लेकिन हामिद मीर में इतनी इखलाक की जुर्रत हरगिज़ नहीं है, ना ही वो ऐसा करेंगे। इखलाकी जुर्रत, इखलाकियात और हामिद मीर दो मुतज़ाद समत में जाने वाली चीज़ें हैं। तो ये था आज का ताज़ा तरीन तज्ज़िया। इस हवाले से अब तक लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको उसी वक्त फ़ौरन बताऊँगा। इरफान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।